सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और क्रेजी ट्रांसफर न्यूज चल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। ट्रांसफर न्यूज के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ट्रेंट टू रियल मैड्रिड क्या हो सकता है नहीं इसके ऊपर, और बारसा की काफी ज्यादा न्यूज है उसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेंट के ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि रियल मैड्रिड की एक ही न्यूज चल रही है फिलहाल ट्रेंट वाली। देखें, as per reports, Trent is interested in Real Madrid. Real Madrid is interested in Trent. This is a very bad news for Liverpool fans. देखिए, जो सबसे ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन और सबसे ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है लिवरपूल फैंस के लिए, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है ट्रेंट का। और रियल मैड्रिड इस समर के अंदर टारगेट नहीं कर रही। ठीक है, जैसे किलियन एम्बाप्पे से वो निगोशिएट करते रहे थे, पर्सनल टर्म्स एग्री कर ली थी, इसी तरह अब ये वर्किंग शुरू कर दी है ट्रेंट के ऊपर और 2025 के समर के लिए फॉर अ फ्री ट्रांसफर। यार मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रेंट हैज डन एब्सोल्युटली एवरीथिंग फॉर लिवरपूल, बट लिवरपूल के पर्सपेक्टिव से इट वुड बी सो बैड अगर ट्रेंट जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करते एंड ही जस्ट गोस। देखिए, पीएसजी और एम्बाप्पे का केस डिफरेंट है। उसने काफी हद तक पीएसजी में वो रुका था, उनको फायदा दिया था, बहुत चीजें हुई थी, आपको पता है, सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रेंट के केस के अंदर अगर वो फ्री में लीव करते हैं, ठीक है, जैसे कि न्यूज आ रही है, इट वुड बी समथिंग विच लिवरपूल फैंस विल नॉट लाइक। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड फैंस जो है वो एक्साइटेड होंगे अगर वो फ्री के अंदर, इमेजिन एम्बाप्पे, दे सेड दे गेट एम्बाप्पे फॉर फ्री, दे गेट अल्फोंसो डेविस फॉर फ्री इन 2025 एंड 2025 में दे गेट ट्रेंट आल्सो। ओह माय गॉड यार। खैर, ये न्यूज है, मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड। व्हाट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड डूइंग अंडर दिस न्यू ओनरशिप? भाई, दे आर कुकिंग इन द मार्केट। उन्होंने लेनी यूरो को जो है उसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिलिक्ट के पीछे हैं वो। अभी कोई फर्दर न्यूज नहीं है डिलिक्ट से रिलेटेड। अब जो मैं एक पहली न्यूज दे दूं कि राबियो के साथ भी न्यूज आई है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड इन राबियो इज इंटरेस्टेड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड आल्सो। लिवरपूल भी लिंक्ड है राबियो के साथ। तो हो सकता है कि राबियो एक शायद मेन टारगेट भी हो या फिर एक बैकअप जो है वो टारगेट हो। लेकिन जो मेन दो टारगेट सामने आ रहे हैं, वो एक आ रहा है उगारते का और दूसरा आ रहा है वो जुबिमेंडी का। भाई, उगारते पीएसजी एज पर रिपोर्ट्स पर्सनल टर्म्स जो है वो उगारते से एग्री हो चुकी हुई हैं। अब पीएसजी से नेगोशिएशन जो है वो होना बाकी है। और साथ साथ पैरेलल में देखिए, उगारते बहुत अच्छी साइनिंग होंगे। देखिए, पीएसजी में वो अभी तक जो है वो फिट नहीं हुए। जाओ नेवेस जो है वो ज्यादा लुइस एनरिके के सिस्टम के प्लेयर हैं इन माय ओपिनियन आल्सो। बट उगारते इज अ स्पेशल टैलेंट, अच्छा मतलब प्लेयर है वो। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड साइन कर लेती है तो ये बहुत अच्छी साइनिंग होगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। देखिए, बीच में चावी सिमंस की भी न्यूज आई थी। मैं उगारते से एक और चीज भी कनेक्ट करूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले बीच में चावी सिमंस की न्यूज आई थी कि इंटरेस्टेड है मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखिए, 80-90 मिलियन की बात हो रही है। बायन फ्रंट रनर्स हैं, राइट। अब काफी ज्यादा प्लेयर्स चल रही हैं सेम पोजीशन के अंदर, लेकिन बायन जो है वो नेगोशिएट कर रही है ऑलरेडी पीएसजी से 80-90 मिलियन यूरोज के अंदर। मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से प्लेयर के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से पीएसजी के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं है। तो आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मेन टारगेट, अभी भी ये न्यूज आई है चावी सिमंस की, लेकिन मेन टारगेट जो है वो उगारते ही है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और न्यूज भी आ रही है, वो जुबिमेंडी। मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इंटरेस्टेड इन जुबिमेंडी। ये कहां से आ गए भाई? हम बारसा फैन जुबिमेंडी चाहते हैं, जुबिमेंडी जो है वो रियाल सोसाइटी के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड है। बट की जो वर्ड है वो ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की वर्ड जो है वो ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड, बार्सिलोना वर इंटरेस्टेड। लेकिन अब डिपेंड करता है, कोई निगोशिएशन नहीं है रियाल सोसाइटी के साथ, कोई प्लेयर के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इंटरेस्टेड और ये एज अ बैकअप ऑप्शन देखी जा रही है कि उगारते का केस जो है वो फाइनलाइज नहीं होता तो दे विल ट्राई फॉर जुबिमेंडी। तो ये न्यूज है, कोई पर्सनल टर्म्स नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे बारसा फैंस बहुत कह रहे हैं भाई जुबिमेंडी अवेलेबल है तो बारसा क्यों नहीं जा रही, हम बारसा के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। बट जुबिमेंडी इज एक्चुअली एज ऑफ नाउ नॉट अवेलेबल, ओनली मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड। बट भाई, धमाकेदार न्यूज चल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके और दे आर कुकिंग। देखिए, यंग प्लेयर्स थोड़ा सा ओवर पे है, बट यंग प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स जो कि फिट कर सकते हैं एरिक टेन हाग के सिस्टम के अंदर, उसको जो है वो, उसके ऊपर जो है वो रिलायंस है उनकी। एंटनी जो है उसको लोन के ऊपर भेजने की बातें हो रही हैं। ऑब्वियसली अगर एंटनी जाते हैं दे विल साइन मोर प्लेयर्स। अब आ जाते हैं बारसा की न्यूज के ऊपर। सबसे पहले हम चलते हैं निको विलियम्स, स्ट्रेट निको विलियम्स के ऊपर। देखें, जो बारसा का मेन टारगेट है, एज ऑलवेज मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं, वो निको विलियम्स है। 58 मिलियन का रिलीज क्लॉज है उनका। बारसा पर्सनल टर्म्स एज पर रिपोर्ट्स एग्री कर चुकी है। एज पर रिपोर्ट्स, मल्टीपल रिपोर्ट्स जो हैं, बारसा पर्सनल टर्म्स निको विलियम्स से एग्री कर चुकी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था
जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि नाइकी की डील ऑफिशियल होगी, फाइनलाइज होगी, और उसके बाद जो है बारसा को रूम मिलेगा फाइनेंशियल फेयर प्ले में, एंड बारसा विल साइन एंड गो एंड ट्रिगर द रिलीज क्लॉज ऑफ निको विलियम्स, और बारसा जो है वो मोस्ट लाइकली निको विलियम्स को साइन कर लेगी अनलेस अनटिल कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है कि बारसा नहीं कर पाती। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि डैनी ओल्मो मैं पिछली वीडियो में सिर्फ न्यूज थी कि डैनी ओल्मो में इंटरेस्टेड है, लपोटा ने कहा कि भाई डैनी ओल्मो और निको को दोनों को साइन करो, लेकिन एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स डैनी ओल्मो को बारसा ने कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल सेंड कर दिया है। अभी डैनी ओल्मो ने एग्रीमेंट नहीं दिया क्योंकि और भी बहुत से क्लब्स इंटरेस्टेड है, बायर्न है फॉर एग्जांपल, मैनचेस्टर सिटी है, और भी 2-3 क्लब्स हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं डैनी ओल्मो में, तो उनके पास बाकी ऑफर्स भी होंगे। तो एज पर रिपोर्ट्स बारसा ने कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर दिए डेनी ओल्मो को, एंड दे आर रेडी टू प्ले 60 मिलियन यूरोस फॉर डेनी ओल्मो। हाउ द हेल इज दिस हैपनिंग? आई डोंट नो, क्या गिदड़ सिंह ही है, क्या नाम है, लपोटा के पास क्या चल रहा है बैकड्रॉप के ऊपर, किसी को कुछ पता नहीं है, बट ये अभी की रिपोर्ट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट सेंड करती है तो बारसा के पास कोई प्लान है 60 मिलियन रिलीज क्लॉज ट्रिगर करने का। वो बाय द वे एक या आज या कल में एक्सपायर हो रहा है, तो उसके बाद हो सकता है कि अगर बारसा की ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि भाई हम 60 मिलियन को थोड़ा सा और नीचे लेके आ सकते हैं, ये ऊपर भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बारसा जो कहती है कि भाई हम 40 मिलियन दे रहे हैं, हमारी पर्सनल टर्म डेनी ओल्मो से एग्री हो चुकी है, लेकिन कोई और क्लब आगे कहता है, सिटी आगे कहता है हम 60 मिलियन देने के लिए तैयार हैं, तो जो ऑब्वियसली जो क्लब है उनका लाइप्जिग वो कहेगा कि नहीं भाई हम तो 60 मिलियन एक्सेप्ट करेंगे, वो प्रेशर भी डालेगा, सेम जो लेनी ओरो का केस हुआ था। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, राइट, अभी कॉम्प्लिकेटेड है, अभी रिलीज क्लॉज है वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद निगोशिएट करना है और फिर डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अब ये तो मैंने आपको चीज, अच्छा एक और न्यूज है कि बारसा इज लुकिंग टू सेल रफीनिया। अब ये गिरती पड़ती कहीं से न्यूज आई और मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि बारसा जाओ फिलिक्स को साइड पे करेगी, 60 मिलियन मांग रही है, बिल्कुल भी नहीं देगी बारसा एथलेटिको मैड्रिड को 60 मिलियन फॉर जाओ फिलिक्स। तो जाओ फिलिक्स साइडलाइन होंगे, मैंने आपको बताया था कि गुंडोगॉन, पेड्री और मोस्ट लाइकली रफीनिया में से कोई एक प्लेयर लाजमी, मिनिमम एक प्लेयर लाजमी सेल होगा, और उसका नाम आ रहा है रफीनिया का। देखिए रफीनिया विंग वाले प्लेयर हैं, इन्वर्टेड पोजीशन वाले या फिर सेंट्रली नंबर 10 वाले प्लेयर्स हमारे पास, या फिर हाफ स्पेस वाले प्लेयर हमारे पास स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूं कि इवन अगर डेनी अल्मो आते हैं तो रफीनिया और जॉब फिलिक्स दोनों जाएंगे। हो सकता है कि फैरन टोरेस भी चले जाएं, लेकिन फैरन टोरेस के चांसेस कम हैं। तो रफीनिया 50 मिलियन की जो है रिपोर्ट हो रही है, वो जो जिससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं है भाई, ये 50 मिलियन का क्या सीन है, लेकिन ये स्पोर्ट ने रिपोर्ट किया, लेकिन मोस्ट लाइकली नजर रखिएगा बारसा विल सेल रफीनिया। अब ये अगर देखिए बारसा अगर रफीनिया को सेल कर देती है, जॉ फिलिक्स को नहीं क्या नाम है परमानेंट करती, और बारसा निको विलियम्स और डेनी अल्मो को साइन कर लेती है, तो इट मेक्स काइंड ऑफ सेंस आल्सो, राइट, इट मेक काइंड ऑफ सेंस आल्सो। बट जो चीज सेंस नहीं बनाती, अगर बारसा का प्लान ये है कि हमने ये प्लेयर सेल करके ये 2 प्लेयर लेके आने फॉरवर्ड लाइन के लिए, लेकिन इसके बाद अगर बारसा का प्लान ये है कि हम एक डीएम भी साइन करेंगे, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो किमिक हो, मिकेल मेरिनो की बात चलिए, लेकिन री करेंगे हम डीएम पोजीशन के ऊपर, अगर बारसा का प्लान ये 2 साइनिंग करने के बाद है, तो फिर तो सेंस बनती है डेनी ओल्मो की साइनिंग के लिए। लेकिन अगर डेनी ओल्मो की साइनिंग के बाद पैसे खत्म, निश्ता, ठीक है, तो फिर जो है वो बिल्कुल भी जो है वो मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनती। आप डीएम के ऊपर जाएं, अब मार्केट के अंदर जाएं, आप देखें कि कहां पे कौन सा प्लेयर अवेलेबल है। मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड है अगर जुबिमेंडी पे, अगर जुबिमेंडी आपको नजर आता है कि जुबिमेंडी अवेलेबल हो रहे हैं, तो भाई पुश करें, आप जाएं रियाज सोसाइटी से बात करें, आप डेनी जुबिमेंडी से दोबारा बात करने की कोशिश करें, और टारगेट से बात करने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखते हैं कि बारसा क्या करती है स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है कि फ्रैंकी डियोंग भी, याद रखिएगा अराओ का केस डिफरेंट है, वो साइडलाइन हो चुके हैं, हो सकता है कि बारसा फ्रैंकी डियोंग को भी मार्केट के ऊपर डाले, और ये प्लान बारसा का हो सकता है, साइन निको विलियम्स एनीवेज, सेल रफीनिया, डोंट गेट जॉब फिलिक्स, बाय डेनी ओल्मो इन दैट नंबर 10 पोजीशन, ठीक है, जिसमें वो स्पेन के लिए भी खेलते हैं, एंड इफ वी सेल फ्रैंकी डियोंग वी विल गो ऑल आउट इन द मार्केट फॉर अ प्रॉपर डीएम। तो ये बारसा की स्ट्रेटेजी हो सकती है। देखिए अब फर्दर विक्टर रो की न्यूज थोड़ी बैड आ रही है, जितनी भी सोर्सेज हैं, लमीन यमाल ने उनका नंबर, वो शर्ट नंबर ले लिया, और सारी चीजें, सारी न्यूज यही आ रही है कि विक्टर रोक एडजस्ट नहीं कर रहे टीम में। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि विक्टर रोक लोन आउट होते हैं या बारसा परमानेंटली उनको सेल कर देती है, ठीक है। और सर्जियो क्लच रोबोटो इज वेरी क्लोज, वो इंतजार कर करके थक चुके हैं, या शिट मैन रोबोटो इंतजार कर करके थक चुके हैं, बहुत गलत हो रहा है उनके साथ, लेकिन 99% ये है कि मोस्ट लाइकली सर्जियो रोबोटो विल लीव बार्सिलोना, विच इन माय ओपिनियन मेक
absolute sense. So guys, this was my opinion. This was the transfer news, crazy transfer news. अपना opinion there regarding everything in the comment section. Like कर दिया, subscribe करते हैं, मिलते हैं next video में. इसके बाद